नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। यदि आप क्लास 10th में चाहते हैं आपका मैथ में 9% अधिक अंक आए तो आप बिल्कुल सही वीडियो पाए हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पे मिलता है क्लास के प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक एक्सरसाइज का एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, ताकि आप खुद से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो बन रहे वीडियो का अंत तक। यदि आपको वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल दबाने से मेरे इस चैनल का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? इफ इन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49। इस एपी के फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना है? 49 है। एंड डेट ऑफ 17 टर्म और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम कितना है? 289 है। तब देखो तो कर रहा है ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो इस एपी के n जितने भी टर्म हैं इसमें कर रहा है n, तो n टर्म होगा तो n टर्म का क्या निकालना है? सम निकालना, मतलब एसएन का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? जो पहले दे रखा है उसको लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा तुम्हारा? गिवन दैट क्या दे रखा है आपका? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। तो एसएन इक्वल टू 49 एंड S7 होगा ना, तो S7 इक्वल टू 49 और S7 इक्वल टू कितना दे रखा है? 289। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब एसएन का निकालना है वैल्यू। हमको क्या होगा? इधर दे रखा है। अब इस दोनों का यूज करते हुए हम निकालेंगे एसएन का वैल्यू। जैसे हमको पता होगा कि एसएन इक्वल क्या होता है, तो लिखेंगे वी नो दैट एसएन इक्वल क्या होता है भाई आपका? तो होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपका एसएन को निकालने के लिए हमको n का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए और आपका d का वैल्यू चाहिए। तो a और d को निकालने के लिए आपको यहाँ पे हिट दे रखा है क्या? S7 और S17। इसका यूज करते हुए हम निकालेंगे a का और d का वैल्यू। चलो निकालते हैं। तो क्या लिखोगे? बिकॉज S7 इक्वल टू 49। तो तुम्हारा क्या होगा? इसे तुम क्या लिख सकते हो एसएन को? तो 7 देखो है ना, S7 इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो तो n/2 लिखो 7/2 और इसका 2a प्लस 7-1 और d का वैल्यू तो पता ही नहीं है, इतना इक्वल तो 49 है ना। S7 को हम इतना लिख सकते हैं ना। तो तुम्हारा एसएन इक्वल टू क्या है? n/2 है, 2a प्लस n-1 इंटू डी है। तो जहाँ तुम्हारा है ना n, वहाँ क्या आ गया? 7। तो जहाँ n है वहाँ रख तो 7, वो तुम्हारा हो जाएगा S7 का वैल्यू। तो मैंने निकाल लिया है। तो अब आया क्या सॉल्व करेंगे इसको? तो 7/2 अब 2a और देखो प्लस 6d इक्वल टू आ गया आपका 49। अब क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 6d। देखो तो इससे बढ़िया इसमें से पहले 2 हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तुम्हारा क्या हो जाएगा? 7/2 इंटू 2a प्लस 3d इक्वल टू 49। देखो तो तुम्हारा 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया 7। इस 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो a प्लस 3d इक्वल टू 49/7। 7 या 49 तो आ गया 7। मतलब a प्लस 3d इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया? 7। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। अब इसका यूज हो गया ना, अब इसका हम लोग यूज करेंगे और लिखेंगे क्या? नाउ, यानी लिखेंगे फर्दर, मतलब आगे। तब फर्दर में क्या होगा? S17 इक्वल तुम्हारा क्या रखा है? 289 ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं हम 17/2 और 2a प्लस 17-1 इंटू डी इक्वल कितना है? 289। देखो इसको मैंने इसके हेल्प से लिखा हुआ है, आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो आपका दिमाग इतना डेवलप हो गया होगा कि आप इसको समझ सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको देखो इसको फिर सॉल्व करेंगे तुम्हारा क्या होगा? तो इस बार हो जाएगा 17/2 और 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 होगा ना। तो आपका क्या होगा? यहाँ पे इसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो 17/2 इस दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 निकालो बाहर। यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा? a प्लस 8d इक्वल टू 289।
और तुम्हारे 2 कैंसिल हो गया ना, और क्या होता है 17, तो 17 को तुम इसे डिवाइड कर दो तो क्या आपका हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल 289 अपॉन 17। तो पता है आपको 17 इतना होता है, कितना हो जाएगा 17, मतलब a प्लस 8d इक्वल क्या हो जाएगा 70। अब इक्वेशन हो गया 2, ठीक है। तब इक्वेशन 1 और 2 बन गया ना, तो इसके हेल्प से हम निकालेंगे आपका a का वैल्यू और d का वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 क्या आपका है a प्लस 3d, तो लिखो a प्लस 3d इक्वल कितना है 7, और यहाँ पे है a प्लस 8d इक्वल कितना है 17। अब देखो तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस 2, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। देखो तो इसको इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करो तो माइनस माइनस और माइनस, ये तुम्हारा कट गया ना, तो 8d प्लस 3d कितना होगा -5d इक्वल -17 और 7 तो -10, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस d का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10/5 इक्वल टू 2। अगर d का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने d का वैल्यू निकाल लिया। अब निकालेंगे हम a का वैल्यू और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा Sn का वैल्यू निकल जाएगा। तो d का वैल्यू आ गया 5 ना, तो यहाँ पे लिखूँ नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है a तो इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 3d इक्वल कितना है आपका 7, इतना है ना। तो जहाँ d हमारा 2 रखो तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a का कितना होगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको a का वैल्यू पता चल गया और d का वैल्यू पता चल गया, तब लिखेंगे फर्दर चलिए 10 में होता है इस प्रकार। तो इस प्रकार आपका Sn का वैल्यू क्या होगा, Sn इक्वल टू n/2 और 2a, a का वैल्यू क्या तुम्हारा है 1, तो रख दो प्लस n-1 और d का वैल्यू क्या तुम्हारा है 2, तो 2 पुट कर दो, क्या तुम्हारा होगा Sn इक्वल टू n/2 और 2 प्लस और 2n-2 सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा तुम्हारा, तो Sn इक्वल हो जाएगा n/2। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ -2 क्या है और +2 कट जाएगा तुम्हारा, कितना हो गया यहाँ पे इंटू आ गया 2n, आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया Sn इक्वल टू n का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या रहा है आपका, तो कह रहा है सो दैट a1 a2 so on n इज एन AP where n इज गिवन बिलो। आपको यहाँ पे an का वैल्यू दे रखा है कितना, तो an इक्वल टू 3 + 4n, तो कह रहा है ना, तो आप बताओ a1 a2 an पर AP में है कि नहीं है, तो a1 क्या है भाई, तो देखो समझते हैं इसको ध्यान से, क्योंकि बहुत बच्चों को ये बात नहीं आता है समझ में कि यहाँ पे a1 क्या है a2 क्या है, इसको समझते हैं। देखो तो यहाँ पे दे रखा है आपका an इक्वल 3 + 4n, इसका मतलब ये हुआ यदि हम n का वैल्यू रखेंगे 1 तो हमको निकलेगा a1 का वैल्यू, यदि हम रखेंगे n का वैल्यू 2 तो हमको निकलेगा a2 का वैल्यू, फिर यदि हम रखेंगे n का वैल्यू 3 तो निकलेगा आपका a3 का वैल्यू। इस तरीके से आपका एक यहाँ बनेगा प्रोग्रेशन, और आपको आसानी से जांच कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रेशन AP में है कि नहीं है, जो पढ़ चुके हैं। निकालेंगे a1 और a2, किसे निकालेंगे, आपका ये का सोल्यूशन है आपका, बिकॉज an इक्वल टू कितना है आपका 3 + 4n। यहाँ देखोगे आप पुट n इक्वल टू 1 वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, तो a1 इक्वल टू 3 + 4 × 1 क्या होगा 3 + 4 इक्वल टू 7। आपको यहाँ क्या मिला a1 वैल्यू निकल गया 7, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब देखो फिर अगेन पुट, फिर अगेन पुट n इक्वल टू 2, क्योंकि हमको यहाँ 2 में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमको a2 का वैल्यू चाहिए ना, इसलिए मैं 2 रख रहा हूँ।
क्या होगा A2 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना होगा 3 प्लस 8 इक्वल टू 11। ये तुम्हें क्या निकल गया 11 निकल गया। अब हमें एक और निकालेंगे वैल्यू इसका या दो निकालेंगे तो फिर करेंगे अगेन पुट n इक्वल टू 3 तो क्या होगा A3 इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल 3 प्लस 12 इक्वल 15 आएगा 15। ठीक है ना। आपका ऐसे ऐसे बहुत सारा नंबर मिलते हो जाएगा और n का वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे 3 प्लस 4n रख दो 3 प्लस 4n। ठीक है। तो आपका प्रोग्रेशन एपी में है कि नहीं है किसे पता करेंगे इसे निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो लिखोगे नाउ कॉमन डिफरेंस डी इक्वल T2 माइनस T1 इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो या T2 क्या है हमारा 11 माइनस 7 इक्वल कितना आ गया 4 और फिर निकालेंगे नाउ फिर निकालेंगे CD T3 माइनस T2 तब क्या होगा T3 वैल्यू कितना है 15 तब 15 माइनस 11 कितना का हो जाएगा 4। देखो तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ भी आ रहा है 4 और यहाँ भी आ रहा है 4 इसका मतलब क्या है इतना है ना प्रोग्रेशन इसका कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब क्या है ये एपी में है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ए सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का बी सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे बिकॉज इन एवरी सिचुएशन बोलो या कंडीशन बोलो इन एवरी कंडीशन डी इज सेम जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो गिवन इक्वेशन क्या आपका n इक्वल टू 3 प्लस 4n इन AP। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है इसका दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर बी को वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व किया था। तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी का सोल्यूशन में तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट n इक्वल क्या है 9 माइनस 5n। तो हमको इसके हेल्प से निकालना आपका ए प्रोग्रेशन और बताना है कि आपका एपी में है कि नहीं है। तो सेम टू सेम उसे निकालो। पहले हमको चाहिए वैल्यू a1 का तो हमको चाहिए a1 चाहिए ना तो जहाँ n है वहाँ रखेंगे 1 तो तुम्हारा क्या होगा पुट n इक्वल टू 1 तो क्या होगा a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1 कितना होगा 9 माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा 4। अब देखो अब ऐसे ही पुट n इक्वल टू 2 क्या होगा तो a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 9 और माइनस 10 इक्वल टू कितना आएगा -1। हम और एक निकालेंगे इसका टर्म तो निकालेंगे पुट n इक्वल टू 3 तो क्या होगा a3 इक्वल टू जहाँ 3 वहाँ रखोगे जहाँ है ना आपका n वहाँ रखेंगे 3 क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 3 इक्वल 9 माइनस 15 इक्वल टू कितना होगा 6 होगा -6 आ गया ना। तो देखो तो हमको क्या मिल गया प्रोग्रेशन आपका पहले 4 मिला तो उसके बाद से -1 मिला उसके बाद से -6 मिला 100 आपका इस तरह से जाएगा कहाँ तक तो n माइनस 9 माइनस 5 n तक जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ फिर निकालेंगे कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ गया तो ये पी में होगा नहीं आया तो नहीं होगा लिखोगे नाउ कॉमन डिफरेंस ऑफ an मतलब AP मानते हो कॉमन डिफरेंस ऑफ AP क्या होगा तो कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं तो D इक्वल क्या होगा T2 माइनस T1 हाँ T2 क्या है -1 और T1 क्या आपका तो 4 -1 -4 कितना होगा -5। फिर निकालेंगे कॉमन डिफरेंस T3 माइनस T1 हाँ T3 क्या है -6 और माइनस अब देखो और T1 अगर T3 माइनस T2 होगा ना यहाँ पे हाँ T2 कितना आपका -1 यहाँ रखो -1 कितना होगा -6 माइनस +1 मतलब यहाँ पे आएगा आपका -5। ठीक है। देखो यहाँ भी तुम्हारा क्या है -5 है यहाँ भी क्या है -5 है मतलब इसके एवरी कंडीशन में कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है।
इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा जो है ना प्रोग्रेशन क्या है एपी में है, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस डी इज सेम इन ईच कंडीशन। क्या लिखोगे, ईच कंडीशन सो गिवन प्रोग्रेशन तुम्हारा क्या है 4 - 1 - 6 इज इन एपी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही